जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा, सैंड्रा हैरी को एक वेलकम गिफ्ट देने जा रही होती है। हम देखते हैं कि दोनों ये अपने कमरे में जाते हैं। सैंड्रा सारे कपड़े निकाल देती है एंड हैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सैंड्रा बोलती है, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे सैटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हैरी सोचता है, मैं डोमिनेट करूँगा और मैं किसी भी तरह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, और वो काफ़ी रफ तरीके से करने लगता है। तो सैंड्रा बोलती है, थोड़ा जेंटलमैन होने के लिए। बट भाई रुकते ही नहीं। हैरी बिल्कुल भी कोई भी मौका नहीं चाहता था, उसे बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। बट हैरी के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो भाई का पता ही है तुम्हें। तो अपना स्टैमिना थोड़ा बढ़ाने के लिए वो थोड़ा पोजीशन चेंज करता है, जिससे कि वो शर्मिंदा ना हो पाए। एंड हम देखते हैं कि उससे भी कुछ काम नहीं बनता, क्योंकि सैंड्रा वापस अपने कंट्रोल ले लेती है और बोलती है, पता है तुम जैसे लोगों को क्या बोलते हैं, जिनके पास टेक्निक नहीं होती है, मैच्योर बोला जाता है तुम जैसे लोगों को। ऑब्वियस सी बात है भाई, सैंड्रा को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हैरी तो अभी बच्चा है। हैरी सोच उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो अपना कंट्रोल खो रहा था। हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद हैरी का स्टैमिना पूरी तरह से डाउन हो जाता है। हैरी सोचता है, मैं तो इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला था, बट मैं इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मुझे पता भी नहीं चला है सारी चीज़ें। हम लोग देखते हैं सैंड्रा दूसरी तरफ काफ़ी खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया, प्लेज़र। हैरी पूछता है, क्या तुम्हारी डॉटर्स मेरे फादर से हैं? तो सैंड्रा बोलती है, नहीं, वो तो प्रीवियस वन से है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हैरी का स्टैमिना डाउन हो जाता है पूरी तरह से। हैरी बोलता है, क्या तुम्हारी बेटी कहाँ है, मुझे बताओ। तो सैंड्रा बोलती है, तुम्हें हैप्पी लाइब्रेरी के बारे में पता ही होगा, वो वहीं पे स्टडी कर रही है। हैरी पूछता है, क्या वो एक रिपीटेड स्टूडेंट है? तो सैंड्रा बोलते हैं, हाँ। हम देखते हैं कि हैरी कपड़े चेंज करने लगता है और बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ। तो सैंड्रा बोलती है, अभी हमें और बातें करनी चाहिए, मुझे और भी चीज़ें हैं तुम्हें बताना को। बट हैरी बोलता है, आज के लिए इनफ है, हम अब बाद में बात करेंगे। एंड पूछ जाते वक़्त पूछता है, क्या चार्ली किम मुझे फ्यूनल हाउस पे ही मिलेगा? एंड सैंड्रा बोलती है, क्यों? तो हैरी बोलता है, बिकॉज़ मैं उसे मारने जा रहा हूँ। एंड ये सुनकर सैंड्रा थोड़ा शॉक होती है, लौंडे में दम आ गया भाई। हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ फ्यूनल हाउस पे चार्ली किम वहीं पे किसी से कॉल कर रहा था। एंड हम लोग ध्यान से देखें तो ये सैंड्रा को ही कॉल कर रहा था। बोलता है, एक कॉल क्यों नहीं उठा रही है मेरा? एंड क्या उसने अपना मन तो नहीं बदल लिया? तभी हम लोग देखते हैं कि हैरी चार्ली किंग के पीछे आता है और उसे रॉड से मारने वाला होता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम ये मरा था। एंड तभी चार्ली किंग में देख लेता है और उसे उतना डैमेज नहीं होता। एंड वो जैसे ही हैरी दूसरी बार मारने वाला होता है, चार्ली उसकी रॉड पकड़ लेता है और बोलता है, ओह यंग मास्टर। चार्ली बोलता है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर, मैं भी तुम किसी से कुछ सुने हो? तो मैं बता दूँ, उस सैंड्रा विच ने तुम्हें गलत बताया। एंड वो हैरी को एक किक करता है, जिससे कि हैरी दूर जाकर गिरता है। चार्ली बोलता है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मेरे लिए चीज़ें और भी ईज़ी हो जाएँगी। अब मैं तुम्हें ईज़िली मार सकता हूँ। एंड तभी हैरी बोलता है, गो अहेड, किल मी अगेन। तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितनी बार मर चुका हूँ। चार्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बोलता है, क्या तुम अपने माइंड आउट ऑफ माइंड हो गए? एंड हैरी बताता है कि मैंने अपने पाप के बारे में सुना। मैंने सुना कि तुमने उसे मार दिया है। और बोलता है, मैं अपने फादर के बारे में केयर नहीं करता, बट मुझे वो पैसे चाहिए जो मेरे फादर के हैं। वो मनी सिर्फ़ मेरे और मेरी मदर के हैं। मैं तुम्हें लोगों को नहीं दे सकता। ये सारी चीज़ें सुनकर चार्ली बोलता है, अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम पैसे ले लोगे? तुम्हें शायद कुछ गलतफ़हमी हो गई है। क्या तुम्हें ये सब सारी चीज़ें सैंड्रा ने बताया? चार्ली बोलता है, चलो मुझे कुछ चीज़ें तुमको बताने दो मारने से पहले। एक्चुअली में मैं वो नहीं था जिसने तुम्हारे फादर को मारा। चार्ली बताता है कि वो जो मेड थी वो तुम्हारी मॉम थी। एंड बताता है कि तुम्हारा बाप बहुत ही कमीना था और जिस भी औरत को चाहे उसको आसानी से पा सकता था। और ये बोलते वक़्त काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। जैसे कि बोलता भी है, साले के पास इतना बुड्ढा होने के बावजूद इतना ज़्यादा स्टैमिना कैसे है? शायद इसके पास भी उतना स्टैमिना नहीं है जितना उस बुड्ढे के पास था। एंड हैरी बोलता है, मेरे सामने मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोल। मैं कसम खाता हूँ मैं तुझे मार दूँगा। चार्ली बोलता है, ओके, तो लेट मी मेक इट ईज़ी। एंड भाई बोलता है, इनफ चिट-चैट, अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जैसे ही वो नाइफ़ निकालता है, हैरी बोलता है, ये मेरा चांस है। एंड हम लोग देखते हैं जैसे जैसे वो नाइफ़ बाहर निकालता है, हैरी उसकी तरफ कूद जाता है और खुद को स्टैब कर लेता है। चार्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसने खुद से क्यों मरा। एंड हम देखते हैं हैरी वापस से मर जाता है। एंड वापस से वही साइकिल रिपीट होती है। वो अपने कमरे में वापस उठता है एंड बोलता है, इट्स माय टर्न नाउ। हम लोग देखते हैं सुबह हो गई रहती है। हैरी अपने कमरे में बैठा रहता है, अपने डेस्क पे बैठ के प्लान बना रहा होता है कि वो ये सारी चीज़ें से कैसे बाहर निकलेगा। वो सारी चीज़ें समझ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। एंड उस कंक्लूज़न निकालता है कि शायद इनहेरिटेंस मुझे मिल सके, इसलिए टाइम बार-बार रिपीट हो रहा है। फिर उसे देखते हैं कि उसे अटॉर्नी पार्क का कॉल आता है एंड वो बोलता है, मुझे पता है तुम अटॉर्नी पार्क बोल रहे हो। हैरी, मैं हैरी वहाँ बोल रहा हूँ और मेरे फादर की डेथ हो गई है। अब
उस मनी के लिए मुझे बोला आना पड़ेगा यार। तो लॉयर बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे ये सारी चीज़ें पता हैं, बट तुम्हें पैसे लेने से पहले एग्रीमेंट देखना पड़ेगा और उनकी वाइफ से बात करनी पड़ेगी। तो क्या हम फ़ेस टू फ़ेस मिल सकते हैं और भी डिटेल्स में बातें करने के लिए? एंड हैरी बोलता है नहीं, मे बी लेटर हम लोग बात करेंगे। वो सोच रहा होता है कि कैसे मैं इन सब चीज़ों को डील करूँगा और कैसे मैं अपने पैसे वापस ले पाऊँगा। उसके मन में ख़्याल आता है कि अगर मैं पैसे ले भी लूँ तो कोई मतलब नहीं, चार्ली किम मुझे वापस मार देगा। तो इसलिए वो प्लान बनाता है कि वो सैंड्रा की डॉटर्स को कंट्रोल करेगा जिससे कि वो सैंड्रा को अपने साइड में ले सके। हम लोग देखते हैं कि हैरी हैप्पी लाइब्रेरी जाता है, बट वो यहाँ जाके भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इसे पता ही नहीं होता है कि सैंडाना की डॉटर्स दिखती कैसी है, ना उनका नाम पता है इसे। एंड तभी ये साइड में देखता है कि कुछ कपल्स आपस में झगड़े कर रहे होते हैं। जो लड़की का फेस है वो देख के बोलता है कि ये तो काफ़ी फ़ेमिलियर लग रही है मुझे। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि वो उन कपल्स में से जो मेल होता है वो बोलता है, अब तो 3 मंथ हो गए, अब तो मुझे करने दो। अबे क्या बातें कर रहा है, तुम लोग को पता ही है भाई क्या करने के लिए। लड़की बोलती है, "तुम क्या कहना चाहते हो 3 महीने? मैंने तुम्हारे कन्फेशन को कभी हाँ बोला ही नहीं, ये सब तुम्हारे हेड में था सिर्फ़।" एंड अब तुम लोग समझ सकते हो उनकी कन्वर्सेशन से क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड उसे खींचकर नीचे की तरफ लेके जाता है। एंड हम लोग देखते हैं कि वो बंदा नीचे ले जाके कुछ और ही करने की प्लानिंग कर रहा है एंड वो लड़की चिल्लाने लगती है। लड़का बोलता है, "मैं मुझे पता है सोफ़िया, ये तुम शाय हो, बट मैं जानता हूँ तुम भी ये करना चाहते हो मेरे साथ। सो जस्ट मुझे 5 सेकंड दो, मैं 5 सेकंड में सब सही हो जाएगा।" एंड तभी ये लड़की काफ़ी चिल्लाने लगती है ज़ोर-ज़ोर से, जैसे कि लड़के को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, "अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारा घर पे इंतज़ार करूँगा।" एंड हम देखते हैं कि लड़की वहीं पे रोने लगती है। तभी उसके पास कोई आता है एंड तभी वो लड़की देखती है तो वो हैरी होता है। हैरी उसे हाथ देकर खड़ा करता है एंड हमें पता चलता है कि हैरी और सोफिया सेम कॉलेज में थे और हैरी इसका सीनियर था। और ये भी पता चलता है कि सोफिया काफ़ी इंट्रोवर्ट है, इसकी वजह से वो कभी फ्रेंड्स नहीं बना पाती है और वो अकेले रहना पसंद करती है। बट हैरी बताता है कि उसने मेरी प्रोजेक्ट में एक बार हेल्प की थी, जब सारे लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। एंड हम देखते हैं कि हैरी और सोफिया कैफ़े में आए रहते हैं एंड हैरी पूछता है, "तुम अचानक स्कूल से गायब क्यों हो गई थी? और आज जो हुआ हो गया था?" सोफिया बोलती है कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो सारी चीज़ें हो गई और जो आज तुमने देखा मेरी मुझे बचाने के लिए थैंक यू। एंड वो बताती है कि मैं ऑनलाइन एक लड़के से मिली थी बट एंड वो सडनली अपने आप को मेरा बॉयफ्रेंड बोलने लगा। तो आज जो हुआ वो तुमने देखा है। तभी सोफिया को एक कॉल आता है एंड उसकी मॉम का कॉल होता है एंड तो वो बात करती है। उसकी मॉम उसे जल्दी आने के लिए बोलती है। हैरी बोलता है क्या सब कुछ ठीक है? फ्यूनल और यहाँ पे फ्यूनल हाउस की बातें हो रही है। सोफिया बताती है कि कोई अभी एक्सपायर हो गया तो मुझे जल्दी जाना होगा। मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती थी बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अपने मन में सोच ही रहा होता है, क्या सच में इसके स्टेपफ़ादर हैं एंड इसका सरनेम भी माँ है, जो कि काफ़ी रेयर है। फिर हैरी पूछ ही लेता है, सोफिया डोनाल्ड माँ मेरे फ़ादर हैं। सोफिया काफ़ी हैरान होती है एंड तभी हैरी बोलता है, आई डोंट हैव टाइम, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। बोलता है, अब से तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड सोफिया को कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतना सडन हुई कि उसे पता ही नहीं चला। हैरी बताता है कि मैं एक आदमी से भाग रहा हूँ, वो मुझे मारना चाहता है एंड उसका नाम है चार्ली किम। एंड जैसे चार्ली किम का नाम सोफिया सुनती है, वो काफ़ी डर जाती है वो काफ़ी डर जाती है। तो वो बोलती है कि चार्ली किम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उससे तुम दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड हैरी सोच रहा होता है, इसने मुझसे बिलीव कर लिया। मुझे पता नहीं था कि ये इतनी आसानी से बिलीव कर लेगी मुझ पर। सोफिया बोलती है, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हें कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी चार्ली से अपना बदला लेना चाहती हूँ। हाँ, उसकी वजह से मेरी मॉम ऑलवेज़ सफ़र करती है। एंड सोफिया बोलती है, जैसे कि तुमने आज मुझे बचाया, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। आई विल डू एनीथिंग, लेट मी हेल्प यू। हम लोग देखते हैं कि हैरी और सोफिया कहीं बाहर जा रहे होते हैं एंड हैरी उसे होटल लेके आता है एंड सोचता है, क्या मुझे सच में इसे होटल लेके जाना चाहिए? एंड हम लोग देखते हैं कि कोई थर्ड पर्सन इन दोनों को ही देख रहा होता है। ये दोनों होटल में आते हैं और सोफिया को सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती है, जैसे कि उसका फर्स्ट टाइम हो किसी होटल में आया हो। एंड हैरी बोलता है, सोफिया अब अब तुम आगे क्या करने वाले हो? तो एंड सोफिया बोलती है, मुझे नहीं पता, जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगी एक्चुअली। तो वो बोलती है, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? सो हैरी सोच ही रहा होता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। एंड तभी वो सोचता है पुलिस? तभी सोफिया को एक नोटिफ़िकेशन पैनल आता है एंड नोटिफ़िकेशन में लिखा रहता है, हे व्हाट आर यू डूइंग? क्या वो वही लड़का है जिसकी वजह से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? मैं तुम्हारे सामने वाले कमरे में ही हूँ, तो कुछ भी स्टूपिड करने का सोचना ही मत। एंड ये वही बंदा होता है जो जो सोफिया के साथ कुछ देर पहले था।
एंड हैरी सोचता है अगर मुझे सोफिया को अपनी साइड करना है तो पहले इसे हैंडल करना पड़ेगा। एंड सोफिया सोच ही रही होती है अब क्या करूँ मैं। हैरी बोलता है सोफिया कम हियर फॉर अ सेकंड। एंड हम लोग देखते हैं कि ये बंदा बाहर से दरवाजे के बाहर होता है एंड चीज़ें सुनने का ट्राई कर रहा होता है। बोलता है काफ़ी शांत हो गया, कुछ हो रहेगा। तभी अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं, जिससे कि घबराता तो ये है। हम लोग देखते हैं कि हैरी भाई फिर से लग चुका है एंड वो बोलता है कि क्यों ना हम एक्ट करें कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जिससे कि वो चले जाए एंड ये बस एक्टिंग होगी। तुम्हें बस लाउड वॉइसेस निकालने हैं। सोफिया बोलती है ठीक है एंड तभी जैसे ही आवाज़ें निकलना स्टार्ट होती है भाई, वो बंदा बाहर से कॉल भी करने लगता है। हैरी बोलता है वो रिएक्ट कर रहा है, क्यों ना हम इसको एक स्टेप फर्दर लेके जाएँ। एंड भाई उसके पाँव-वाँव दबाने लगता है। तभी बोलता है शुड वी स्टॉप? सोफिया का भी कोई मन नहीं था स्टॉप होने का एंड ये कंटिन्यू रहता है। भाई को ग्रीन सिग्नल मिला, भाई ने कपड़े-वपड़े फाड़ दिए अपने। अब तो पूरी तरीके से काम चालू है। दोनों को ही काफ़ी मज़े आ रहे होते हैं एंड सोफिया बोलती है अगर मैं अकेले ऐसे आवाज़ें निकालूँगी तो अच्छा नहीं होगा, क्यों ना तुम भी आवाज़ें निकालो। इस बार सोफिया ऊपर होती है भाई एंड सोफिया को करते हुए देखकर हैरी सोच रहा होता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका फर्स्ट टाइम है फिर भी कि ये क्या है सैंडाना की डॉटर है इसलिए ऐसा लग रहा है मुझे। सोफिया बताती है किसकी डॉटर है वो। पूरी फुल सर्विस मिलती है भाई को वापस से एंड हम लोग देखते हैं कि हैरी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करता है एंड जैसे कि तुमको पता है हैरी का स्टैमिना कम है एंड थोड़ी देर बाद वो डाउन हो जाता है। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि बाहर से कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही होती है, ना कोई कॉल और ना कोई रिंग आई हो अभी तक एंड वो सोच ही रहा होता है शायद वो चला गया होगा। तभी सोफिया नोटिस करती है कि भाई भाई की पीपी अभी भी खड़ी है एंड सोचती है मुझे लगा था कि इजैकुलेशन के बाद ये काफ़ी छोटी हो जाएगी बट ये अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी। तो क्यों ना हम इस बार एक्ट से बढ़कर एक स्टेप फर्दर जाएँ एंड इस बार वो रियल में करते हैं भाई। आई डोंट थिंक कि सैंडाना भी ऐसी सर्विस दे पाई होगी हैरी को जैसे ही सोफिया दे रही है। तो हम लोग देखते हैं कि सोफिया को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था ऑब्वियस सी बात है। हो जाने के बाद ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं एंड तभी वो बंदा ये बाहर से चिल्लाने लगता है सोफिया तुम क्या कर रही हो? ये दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। एंड हम लोग देखते हैं कि वो बंदा बाहर से चिल्ला रहा होता है बहुत और उसके चिल्लाने की वजह से आस-पास के लोग भी बाहर निकल आते हैं। आस-पास के लोग भी प्राइवेट मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं एंड वो भी बाहर आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि 2 पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं, "तुम स्टॉक करने के लिए रिपोर्टेड हुए हो एंड व्हाट आर यू डूइंग?" एंड ये बंदा बोलता है, "वेट, आई एम नॉट स्टॉकर, आई एम हर बॉयफ्रेंड।" और मैं एंड पुलिस वाले बोलते हैं, "हमारे पास एविडेंस है, उन लोगों ने एविडेंस दिए हैं, हमें स्टेशन में जाके बात करनी पड़ेगी।" एंड हम देखते हैं पुलिस वाले उस बंदे को लेके चले जाते हैं। अभी सोफिया उसे थैंक यू बोलती है एंड पूछती है, "तुमने वो फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ कब ली? क्या तुमने वो बेसमेंट में ली? लाइब्रेरी क्या?" तभी हैरी बोलता है ये सारी चीज़ें सेटल हो गई, अब क्यों ना हमें बात करना चाहिए और तुम मुझे हेल्प करो जैसे कि तुमने किया था। अभी तक के लिए वीडियो यहीं पे है, मिलते हैं अगले पार्ट में, लाइक कर दिया करो यार।